अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि अक्सर व बेशतर आम तौर पर लोग जब मस्जिदों में अजान हो जाती है या निज़ामुल औक़ात जो आते हैं उसको देखकर घड़ी से इफ्तार कर लिया करते हैं। अगर किसी शख्स ने रोज़ा इफ्तार का वक्त हो गया और उसके 2-4 मिनट के बाद रोज़ा इफ्तार किया, इसी तरह सहरी का वक्त ख़त्म हो गया और किसी शख्स ने सहरी का वक्त ख़त्म होने के 2-4 मिनट के बाद तक कोई चीज़ खाई पी, तो पूछते हैं कि इस ताल्लुक़ से क्या हुक्म है। मुफ्ती साहब बताएं कि रोज़ा उसका होगा या नहीं होगा। रोज़े के इफ्तार का जो वक्त मुतय्यन है उस वक्त की बात हो रही है ग़ालिबन। आम तौर से होता यह है कि मसाजिद में अजान रमज़ान के महीने में कुछ ताख़ीर से दी जाती है। अलग अलग मकामात पर मुख्तलिफ तरह के तरीक़े हैं। कुछ लोग जब वक्त हो जाता है तो ऐलान कर देते हैं कि आप लोग रोज़ा इफ्तार लीजिए और फिर 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद अजान दे कहते हैं। कहीं ऐसा होता है कि किसी ने गोला छोड़ दिया, उसी को लोग इफ्तार का वक्त समझ लेते हैं। तो इफ्तार का वक्त जब हो जाए तो उस वक्त इफ्तार कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी इफ्तार किया तो कोई हरज नहीं है। जहां तक मैं समझ रहा हूं शायद सवाल ये नहीं है, बल्कि वो पूछना ये चाह रहे हैं कि जो औकात लिखे रहते हैं निज़ामुल औकात में या आम तौर पर जो जंतरी वगैरह छपती हैं, इनमें चूंकि 5 मिनट एहतियाती ताख़ीर से लिखते हैं जी, इसलिए अगर उससे पहले रोज़ा इफ्तार लिया या सहरी के वक्त में कुछ ताख़ीर हो गई तो क्या रोज़ा होगा या नहीं होगा। देखिए, तुलू आफ्ताब से लेकर तुलुए फज्र से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का रोज़ा है। गुरूब आफ्ताब कब होगा? जाहिर है कि उसकी सूरत यकीनी तौर पर हम और आप देखकर मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह तुलुए फज्र कब हो रही है, ये हम और आप देखकर यकीनी तौर पर नहीं जान सकते। हमारे ज़माने तक जो नक्शे राइज हैं या जो निज़ामुल औक़ात बनाए गए हैं, ये किसी इल्म के ज़रिए, किसी फ़न के ज़रिए बनाए जाते थे और फिर उसको तरतीब दिया जाता था कि फ़लाँ नमाज का ये वक्त है या गुरूब आफ्ताब का ये वक्त है, तुलू आफ्ताब का ये वक्त है। ऐसे हालात में जबकि हम अपनी आँख से नहीं देख रहे हैं बल्कि हमें बताया जा रहा है और बताने वाला भी किसी फ़न के मुसल्लमा उसूल के तहत निकाल रहा है और बता रहा है, तो ज़रूरी है कि हम एहतियात करें। यानी एहतियात ही असल है ऐसे मौके पर। कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 मिनट के चक्कर में हमारा रोज़ा चला जाए। लेकिन ये तय है कि अगर इफ्तार गुरूब आफ्ताब के बाद हुआ है, अगरचे अजान होने से पहले हो गया हो, अगरचे जंतरी में लिखे हुए वक्त से पहले हो गया हो, लेकिन अगर गुरूब आफ्ताब का जो सही वक्त है उस वक्त के बाद हुआ है तो रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा, रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन सहरी में सूरत हाल बदल जाएगी। यानी गुरूब इफ्तार में गुरूब आफ्ताब के कितने ही देर बाद तक कर सकते हैं, 10 मिनट 20 मिनट। हाँ, गुरूब आफ्ताब का जो वक्त है उससे अगर 1 मिनट पहले भी इफ्तार हुआ, 2 मिनट पहले भी इफ्तार हुआ तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसीलिए हमारे फुक़हा ने एहतियात का हुक्म दिया, एहतियात कीजिए। और एहतियातन जो 5 मिनट रखे गए हैं उसमें आप भी एहतियात कीजिए। ये नहीं है कि जिन लोगों को ये मालूम हो गया कि ये मिनट एहतियात के हैं वो उन मिनटों ही में सारी काबिलियत दिखाएं और उनमें एहतियात का दामन छोड़ दें। नहीं, एहतियात सबके लिए हैं। ये सही है कि गुरूब आफ्ताब का वक्त मिसाल के तौर पर 6:55 है, लेकिन जब 7 बजे लिखा गया है इफ्तार का वक्त तो 7 ही बजे इफ्तार कीजिए। ये जरूरी नहीं कि सारी दकियानूसी इन्हीं 5 मिनट में दिखाई जाए कि नहीं उससे पहले भी हम इफ्तार कर सकते हैं। नहीं, एहतियात जरूरत का तकाजा है
اور احتیاط روزے جیسی اہم عبادت کا تقاضا ہے کہ ہم ایسے مواقع پر احتیاط کریں. بہرحال افطار میں تو یہ حکم ہے. اور رہا سحری کا، اسی طرح سحری میں آپ سمجھ لیجئے کہ طلوع فجر سے روزہ شروع ہوتا ہے. طلوع فجر کے بعد اگر کسی نے کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ہو پائے گا. اب سحری میں کیا ہوتا ہے، طلوع فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس سے 5 منٹ پہلے ہی کا وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ختم سحری کا وقت ہے، تو ہمیں اس کے بعد ہی سے نہیں کھانا پینا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے. اب ہم اسی 5 منٹ میں کھائیں پیئیں اور اسی بات کا عادی بنا لیں اپنے آپ کو، تو یہ احتیاط کے خلاف ہے. اور یاد رکھیے کہ جب ہم احتیاط کا دامن چھوڑیں گے اور کسی چیز کی اس حد تک پہنچیں گے اور اس حد کے قریب چلنا چاہیں گے تو کسی نہ کسی دن ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے اور ہمارا روزہ جا سکتا ہے. جو اہم عبادت ہے وہ روزہ جو دن بھر ہم لوگ رکھتے ہیں، ہم دن بھر کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ کھائے پیئیں، روزوں کے تقاضے بھی پورے کریں، لیکن اس کے باوجود ہمارا روزہ نہ ہو، کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہوگی. اس لیے ہمیں ان 5 منٹوں میں احتیاط ضرور کرنا چاہیے. ہاں، اگر طلوع فجر سے پہلے ہے، اگرچہ ڈائری میں لکھے ہوئے وقت کے بعد ہے، تب بھی روزہ صحیح ہو جائے گا. یہ ایک حقیقت ہے. احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ عوام کو اور نہ پڑھے لکھے حضرات کو. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے.